अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वर्कर टीवी। नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है कि सुहेल फरीदी साहब का लाहौर का 3 दिन का दौरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट करने के लिए और अपने दीगर रहनुमाओं को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, लाहौर के रहनुमाओं को मुलाकातें की। और जितनी आपने इस वर्कर टीवी को परिजाई दी, जितनी आपने मोहब्बत दी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक में फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाज़रीन, जो बेसिकली जो मकसद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुहेल फरीदी सीएम केपीके का आने का, वो मकसद अपना हल करके वो वापस चले गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले की रिपोर्ट है कि वो रवाना हुए हैं केपीके के लिए, लेकिन उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से स्ट्रीट मूवमेंट में वर्कर्स को जिस तरह से उनकी हिम्मत को दाद दी, जिस तरह से हौसले के साथ लाहौर वालों ने उनका साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक चैलेंज भी किया है। उन्होंने चैलेंज ये किया है, सुहेल फरीदी साहब कहते हैं कि मुझे आप 24 घंटे का टाइम दे दें, जगह कोई भी आप तयन कर लें और मेरे से आप 1 हफ्ते का टाइम ले लें, मैं आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, वसाइल भी दूंगा, केपीके में आप जलसा कर लें और हम जो है वो यहाँ पे लाहौर में सिर्फ 24 घंटे का टाइम दें, या आप जो है वो मीनार पाकिस्तान को खोलें, फिर देखें कि जलसा किसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आपको बता दें जिस तरह से घटियापन का मुजाहरा किया गया, घटिया घटिया सवाल करने के लिए मनपसंद जो थे उनके सहाफ़ी, जिनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस दिए गए होते हैं, उनको रिप्लाई जिस तरह का वहाँ के वज़रा ने दिया, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल आज सुबह जब मुलाकातें हुई हैं सहाफ़ियों के साथ, तो उनको भी मुख्तलिफ जो है उनके सवालात थे, वो जवाब दिए हैं, जिसमें मंसूर अली खान ने एक सवाल करते हुए कहा कि अली मीन जब आता था तो वो कोर कमांडर को भी मिलता था, वो आर्मी चीफ को भी उसके साथ मुलाकातें होती थी, फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकातें होती थी, तो क्या आप ऐसा कोई लाएमल लेंगे? तो बड़ा प्यारे से जुमले के साथ जो है वो उन्होंने अख्ताम किया। उन्होंने कहा कि देखें, मैं अपने खान साहब को फॉलो करता हूँ और मुझे जब खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर मैं बताऊँगा। हाँ, मेरे सूबे के मिसाइल के लिए कुछ चीज़ें हैं तो वो करना चाहें तो मैं उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। वो सूबे की हद तक, ये देखिए हर हुकूमत में होता है, सूबे की हद तक भी, हालांकि इनको चाहिए कि सियासत में इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, जिस तरह मुख्तलिफ होता है। आप अपने पंजाब को देख लें और केपीके को देख लें, तो अवामी लीडर इसी तरह के मौजूद होते हैं, जो कि सुहेल फरीदी जिन जिन के घरों में गए हैं, चौधरी एजाज सेनेटर के घर गए हैं, यासमीन राशिद के घर गए हैं, शाह महमूद कुरैशी के घर गए हैं, जिले शाह के घर गए हैं, ये दीगर जितने भी रहनुमा थे उनके घरों में गए हैं। और फिर जिस तरह से पुलिस ने रास्ते बंद कर, लेबॉर्ट्री की टाइम से लाइटें बंद करवा, वहां से लोगों के घरों के बाहर भी पुलिस एक एक बंदा दो दो खड़े कर दिए कि जो वो मकामी जो वहां पे करीब रहते हैं, उस तरह की सोसाइटियों का जीना आराम किया हुआ था। हालांकि ये ना तो कोई एहतजाज के लिए आ रहे थे, ना इन्होंने कोई एहतजाज किया, सिर्फ क्या थी कि मुलाकातें थी, खौफ देखें और खौफ के जो है इनके अंदर जो डरे हुए देखे कि किस तरह से इन्होंने पूरी लाहौर की पुलिस को इस्तेमाल किया। लेकिन ये जब कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, हालात जब भी चेंज होते हैं, तो यही पुलिस, यही सिक्योरिटी इदारे फिर तरले मिनतों पे भी आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि एक अपनी चंद रुपए की नौकरीज के लिए जिस तरह से इन्होंने घरों से लोगों को उठाया, और फिर यही ज़राए बता रहे हैं कि कुछ एफआईआरें दी गई हैं, लेकिन जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वो यही है कि एफआईआर तो नहीं दी गई, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये एक दिन किसी को उठाते थे और इन्होंने लाहौर में तकरीबन 450 के करीब गिरफ्तारियां की थी, उन पे एफआईआर ना दी ताकि मीडिया पे ना आए, सोशल मीडिया पे ना चले। अगले दिन उसको एक रात उसको किसी न किसी तरह थाने में या जहाँ पे गुजारते थे और फिर उसको अगले दिन रिलीज करते थे। इस दफ़ा ये थोड़ा सा ड्रामा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, जो अहम बात है जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ वो यही है कि स्ट्रीट मूवमेंट खान साहब के पैगाम पे, हुक्म पे शुरू हो चुकी है। ज़मान पार्क की दोबारा से रौनकें बहाल होने जा रही हैं। महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया है, और राजा अल्लामा नासर साहब ने भी ये कहा है कि हम इंशाल्लाह ज़मान पार्क में जो है वो अपनी सियासी
موومنٹ کو شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم وہاں پہ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے اور خان صاحب کے گھر پہ وہی رونقیں ہیں جو خان صاحب کے دور میں خان صاحب جب وہاں موجود تھے تو ہوتی تھی، وہ رونقیں دوبارہ سے بحال کریں گے. یہاں پہ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، یہاں پہ کسی کا گنڈا گردی کا راج نہیں چلے گا. یہ خان صاحب کا گھر ہے، خان صاحب کی بہنوں کا گھر ہے. ہم یہاں پہ 100 دفعہ آئیں، 100 دفعہ جائیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یعنی رائٹس بنتا ہے. دوسری طرف ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو بڑی اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ پی کے کی گورنمنٹ کو، جس طرح سے کہ پرامن طریقے سے وہ آئے، اپنی ملاقاتیں کی، اسٹریٹ موومنٹ کی، لوگوں سے ملے، ورکروں سے ملے، ان کو ایک میسج دیا، ان کو پیغام دیا. میسج یہ ہے کہ آپ نے اس جعلی فارم 47 کی گورنمنٹ کو کس طرح سے آپ نے شکست دینی ہے اور ان کو کس طرح سے گھروں میں بھیجنا ہے. دیکھیے گا کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ برطانیہ، لندن، یورپ، امریکہ بھاگیں گے تو ان کو رستہ پھر وہی بھاگنے کا بھی نہیں ملے گا. خان صاحب کی رہائی کے لیے اس قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، متحد ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ترین لیڈرشپ کی طرف سے بھی، اور جو سینئر ترین لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، چودھری اعجاز سینیٹر، شاہ محمود قریشی جیسے لوگ جو ہیں ان کو بھی. دوسری طرف جو لوگ کام نہیں کر پا رہے یا جن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، تو اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ. آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں میں، لاہور میں راج تھا، دفعہ تھی 804، اور ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ کون خان صاحب کے ساتھ ڈٹا ہے، کون خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہی ورکر اور یہی ایک گلدستہ ہے پاکستان کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اور پاکستان ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کا، عام عوام کا. جس طرح سے عام ایک ورکر آئی ایس ایف کا ابھر کے سی ایم بنا ہے، اسی طرح ایک پیغام ہے پورے پنجاب میں، پاکستان میں، کہ آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں. تو جاگیے انشاءاللہ. آپ نے جس طرح سے یہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ محبت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس چینل کو، حق اور سچ کی آواز کو. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں نے منٹ کی جو کوریج ہے وہ کی ہے، یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. دیکھیں، ہمیں بولنے کی جو ہے اس آزاد ملک میں، پھر صحافت جو ہے وہ ایک آزادی کا نام ہے، ایک صلاح کا نام ہے. تو ہم بیسیکلی اس معاشرے کی صلاح کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے. انشاءاللہ یہ صلاح جاری رہے گی، کرتے رہیں گے اس چینل کو، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.